दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों जब भी हम मार्केट से नई शर्ट लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा उसके बटन जो होते हैं काफी टाइट होते हैं। जब उनको बंद करते हैं तो हमें काफी दिक्कत होती है, वो आसानी से लग नहीं पाते, जिसके कारण कई बार हमारी उंगलियों में और नाखूनों में भी दर्द होने लगता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, आप ले अपने घर पे रखी हुई सेफ्टी पिन। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो ये काज वाला हिस्सा है इसके अंदर आपने डालना है सेफ्टी पिन को, और बाकी वाले जो बटन है उसके अंदर आपने सेफ्टी पिन को इस तरीके से फंसा देना है। और इसके बाद आपने सेफ्टी पिन को पीछे की तरफ को खींचना है, तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपका जो है बटन जो है कांच के अंदर चला जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दिए को लेके। दोस्तों जब भी हम दिया जलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इसकी जो बाती है लास्ट में थोड़ी सी बच जाती है, और इसके अंदर काफ़ी सारा तेल भी होता है, तो इसको हम ऐसे फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसका आपको मैं बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेना है आपने तेज पत्ता, और तेज पत्ते को आपने थोड़ा सा तोड़ देना है। इस तरीके से तोड़ के आप इसके अंदर तेज पत्ता डाल दें। अब इस तरीके से हम इस तेज पत्ते को जला देंगे। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है थोड़ी सी हींग, और थोड़ी सी हींग लेकर अब हम इस आग के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, कई बार हम इस तरीके के अचार के जार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भी इसके अंदर से अचार की स्मेल नहीं जाती है, जिसके कारण हम इसके अंदर कोई दूसरा सामान नहीं डाल पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमने दिया जलाया है इसको आप अच्छी तरीके से बुझा दीजिए, और इसके बाद ये जो धुआं निकलता है इसके ऊपर आपने रख देना है अपना जार, जिसके अंदर भी आपने अचार रखा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी अचार की स्मेल है इस जार में से वो इस धुएं के कारण निकल जाएगी, और नेक्स्ट टाइम आप इसको वॉश करके कोई भी सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कच्ची हल्दी को लेके, जो कि सर्दियां शुरू होते ही मार्केट में आनी शुरू हो जाती है। तो हमें इस हल्दी का सेवन अपने खाने में किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में हमारी हेल्प करती है और कई बीमारियों से हमें बचाती है। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक हल्दी का टुकड़ा लेना है और उसको आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेना है, और इसके बाद आपने लेना है थोड़ा सा शहद, और चम्मच की मदद से आपने इस रस में अच्छी तरीके से मिला देना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं तो हमें सर्दी खांसी की समस्या शुरू हो जाती है। तो आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, किसी को जिसको भी खांसी की समस्या है, आप उसको इसका 1 चम्मच पिला सकते हैं। बड़े हैं तो आप पूरा चम्मच, और अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आप इसका आधा चम्मच उन्हें पिलाइए। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे आपको खांसी तो दूर होगी, साथ ही साथ सर्दी के कारण और भी आपको कोई समस्या है उससे भी आपको काफी फायदा पहुंचेगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है टूथब्रश इसको लेकर। तो हमें कई बार अपने घर से बाहर जाना होता है तो हम अपने साथ टूथब्रश को वियर करके लेके जाते हैं। अगर हम इसको इसी तरीके से लेकर जाते हैं तो ये जो टूथब्रश के ब्रिसल्स है एक दूसरे के साथ टच करते हैं, जो कि हमारे लिए अनहाइजीनिक हो जाते हैं, और हमें इसको यूज करने का भी दिल नहीं करता। इसको ले जाने की एक बहुत ही आसान ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप ले अपने घर पे रखा हुआ रुमाल, मेरे पास बड़ा रुमाल है इसलिए मैं इसको हाफ में फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से आपके पास बड़ा रुमाल है तो आप हाफ में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपने जो भी ब्रश लेके जाना है उसको पहले आपने एक ब्रश को रख के इस तरीके से एक फोल्ड लगाना है और दूसरा फोल्ड लगाना है। इसके बाद आपने रखना है दूसरा ब्रश और इसको भी इस तरीके से फोल्ड लगाना है। इसके बाद आप रखें अपना अगला ब्रश और ऐसे फोल्ड करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके सारे ब्रशेस जो है एक रुमाल में लिपट जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके ब्रश के ब्रिसल जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच नहीं होंगे, और इसके बाद आप इसको एक रबड़ बैंड लगा दें जिससे कि आपका रुमाल भी नहीं खुलेगा। इस तरीके से आप अपने ब्रशेस को अपने बैग या लगेज कहीं में इस तरीके से ब्रशेस को आप अपने बैग या लगेज किसी में भी रखकर बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड मेरी अगली टिप होने वाली है मटर को लेके। मटर खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और मटर हमें खाने भी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी,
प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें इसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप 10 किलो मटर मिनटों में ही छील पाएंगे। नॉर्मली जब हम मटर इस तरीके से छीलते हैं तो दोस्तों आपने देखा है कि मटर तो छिल जाते हैं, लेकिन हमारे जो आगे वाले अंगूठे होते हैं, ये नाखूनों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, जिसके कारण हम काफ़ी सारे मटर नहीं छील पाते। लेकिन जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, उसकी मदद से आप मिनटों में ही 10 किलो के ढेरों मटर मिनटों में छील पाएंगे। उसके लिए आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ नेल कटर। तो जो भी मटर आपने छीलना है वो लेना है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको आपने नेल कटर की मदद से कट कर देना है, ऊपर और नीचे। इस तरीके से जब आप ऊपर और नीचे का पार्ट नेल कटर की मदद से कट कर देंगे तो उससे क्या होगा, ऊपर और नीचे से आपका मटर इजीली खुल जाएगा और बड़ी आसानी से मटर के दाने आपके अलग हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक आपको करके दिखाया है, इसी तरीके से दूसरा करके दिखाती हूँ। नेल कटर और इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से कट करना है। इसी तरीके से नीचे वाले हिस्से को भी आपने लेना है और इसकी मदद से कट कर देना है। जैसे ही आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मटर का छिलका है अलग हो जाएगा और मटर के दाने बड़ी आसानी से निकल आएंगे। इस तरीके से आप ढेरों मटर मिनटों में छील सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दोस्तों दूसरा तरीका और आपको बताती हूँ कि जिसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और मटर छिल जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने ये मटर ले लिया है, इसका मैंने ऊपर वाला हिस्सा नेल कटर की मदद से कट कर दिया है और इसी तरीके से अब हम नीचे वाले हिस्से को भी मटर से कट कर देंगे। और आप क्या करें, नेल कटर में दोस्तों आपने देखा होगा अंदर की साइड पे इस तरीके से 2 पोर्शन बने होते हैं। तो आप इसका जो बीच वाला पोर्शन है, इसकी मदद से आप क्या करें, मटर का ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आप लगाएं इस तरीके से कट, और आप देखेंगे मटर की फली अलग हो जाएगी और इसके दाने बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो हुआ नेल कटर से मटर छीलने का। अगर आपके पास नेल कटर नहीं अवेलेबल है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लॉथ क्लिप तो हम सबके घर पे होती ही है, तो आप इसका इस्तेमाल भी मटर को छीलने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, क्लॉथ क्लिप की मदद से आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से पकड़ते हुए पकड़ना है और इसकी मदद से ये देखिए आप इस तरीके से करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपका मटर जो है बीच में से एकदम फट जाएगा और आपके मटर बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको 2 तरीके दिखाए हैं। आप इसकी मदद से मटर को बड़ी आसानी से छील सकते हैं। अब आपके साथ मैं एक और तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से भी आप ढेरों मटर मिनटों में छील सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है इस तरीके से कोई भी कैरी बैग। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने मटर छीलने हैं उसको हम डाल देंगे इस कैरी बैग के अंदर। ये देखिए, हमने कैरी बैग के अंदर मटर को डाल दिया। अब हम लेंगे कोई भी रबड़ बैंड और इसको हम अपने कैरी बैग के आगे इस तरीके से बांध देंगे, ताकि मटर जितने भी हैं वो बाहर ना आए। अब हमें लेनी है कोई भी छन्नी, और छन्नी की मदद से हम धीरे धीरे इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, या हम धीरे धीरे इस तरीके से इसके ऊपर मारेंगे। चलिए अब मैं इसको खोलकर दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे कितने सारे मटर इसमें से अलग हो गए हैं और हमारे मटर के छिलके भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से मटर को छीलकर ये देखिए निकाल सकते हैं। इसकी मदद से आप कितनी आसानी से मटर को निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे मटर के छिलके काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और आप बीच में से क्रैक हो जाते हैं और आप बड़ी आसानी से इसकी मदद से ढेरों मटर मिनटों में ही छील सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।